इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। बांसवाड़ा के सुंदरी के पास तालाब घाट के पास गंदगी मिली, गंदगी की और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बांसवाड़ा के सेनावासा में रोडवेज बस पलट गई, बड़ा हादसा होने से टला। बांसवाड़ा के सरवाला में बिजली की जगह जगह धूल झूल रही है, तारे, बिजली व्यवस्था भगवान भरोसे। बांसवाड़ा जिले के गांगड़ तराई कस्बे में स्थित चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिले के नाहरपुरा गांव में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। डूंगरपुर जिले के जर्नी गांव में यूनिसेफ की ओर से कोरोना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डूंगरपुर जिले के जेठाना गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले की जिला परिषद सीईओ अंजलि राजौरिया बिछवाड़ा इलाके के दौरे पर आई। इस दौरान उन्होंने पंचायत समिति सभागार में विभागीय बैठक की। डूंगरपुर जिले के कुआं संडोल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के पाल गामड़ी पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ। दौसा के सिकंदरा में हाईवे के किनारे स्थित स्टोन बाजार के व्यापारियों को सालों से स्टोन व्यवसाय के लिए सरकार से जमीन का इंतजार अब भी बना हुआ है। दौसा की मानपुर थाना पुलिस ने बिना कागजों के वाहन दौड़ाने वाले 1 दर्जन वाहन चालकों के चालान काटे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए दौसा कृषि विभाग द्वारा गांव में रथ घुमाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। दौसा के बांदीकुई थाना पुलिस ने अवैध देसी कटवे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा के रामसिंहपुरा में सालों से बंद रास्ते को प्रशासन ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाकर चालू करवाया। चूरू में जिला कलेक्टर के हाथों में से पट्टा पाकर प्रफुल्लित हुए गाजवास के ग्रामीण, जिला कलेक्टर ने शिविर का किया निरीक्षण। चूरू में जिन लोगों की कोरोना के चलते जान गई, ऐसे में उनके परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। चूरू में जिला निर्वाचन अधिकारी सावरमल वर्मा ने जिले में 21 दिसंबर को प्रस्तावित पंचायत राज उपचुनाव को लेकर संबंधित प्रकोष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। चूरू में विधायक निवास पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जयपुर में 22 दिसंबर को होने वाली हीरक जयंती पर राजपूत समाज के लोगों की बैठक की। नर्सिंग कॉलेज के भवन की मांग को लेकर पिछले 4 दिन से धरना चल रहा है। अब नर्सिंग छात्रों को आश्वासन मिलने के बाद धरना स्थगित किया गया। टोंक के निवाई में हथौना के लाल ने किया नाम रोशन। गांव हथौना के राम सिंह गुर्जर ने आरपीएससी एग्जाम में 177वीं रैंक हासिल। टोंक में अचानक मौसम ने करवट बदली, हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश। जिले में हुई मावठ के चलते किसानों की मंडी में आवाजाही कम, हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम खुशनुमा। टोंक में सर्दी बढ़ते ही शहर में जगह जगह गर्म कपड़ों के स्टॉल लग गए, आसपास के इलाके के लोग निवाई पहुंचे। टोंक में संध्यावन क्षेत्र में इन दिनों नए प्लांटेशन का कार्य चल रहा है, जिसके चलते इलाके में कटीले पेड़ों को काटा जा रहा है। बेगू में प्रशासन गांव के संग अभियान के चलते चेची पंचायत मुख्यालय पर आयोजित हुए शिविर में विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी ने पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कृषक बावले बेगू क्षेत्र में गुरुवार को मावठ की बारिश का दौर देखने को मिला। बेगू में शीतलहर के चलते नगरपालिका बेगू के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद सोहेल शेख ने नगर के आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। कोटा रावतभाटा मार्ग पर सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने पर जनप्रतिनिधियों ने विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी का आभार जताया। नगरपालिका की ओर से गणेश नगर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया। जोधपुर जिले के बथानिया थाने में 2,25,000 रुपए की नकदी चोरी होने का मामला सामने आया। जोधपुर में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहनलाल सोलंकी बिलाड़ा पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जोधपुर के बिलाड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मुजफ्फर चौधरी ने उपकारागृह का निरीक्षण किया। प्रशासन शहरों संघ अभियान के जोधपुर संभाग के पर्यवेक्षक श्याम सिंह राजपुरोहित बिलाड़ा पहुंचे, नगरपालिका पहुंचकर शिविर की प्रगति रिपोर्ट ली। जोधपुर के फलौदे स्थित सावरी गांव में गेवलाई नाड़ी हनुमान मंदिर परिसर में महंत दयानंद गिरी महाराज के सानिध्य में गोरक्षा और विश्व कल्याण की कामना को लेकर 51 घंटे का श्री रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन। तहसील मुख्यालय पर स्थित आदर्श इंग्लिश मीडियम विद्यालय में राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बावड़ी के सोयला गांव में मारपीट करने का मामला सामने आया। 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। जोधपुर के फलौदे स्थित कलरा ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ।
आरआई उपखंड अधिकारी खेमाराम यादव और तहसीलदार आशीष सोनी ने ग्रामीणों की शिकायत पर डांग गांव में चल रही लीज खदानों का निरीक्षण किया। अजमेर के आरआई में थाना अधिकारी जय सुल्तान सिंह कविया ने महिलाओं और स्कूल की बालिकाओं को महिला सुरक्षा और कानून संबंधी जानकारी दी। केकड़ी में ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी भवन क्षतिग्रस्त होकर गिरने के कगार पर। अजमेर के केकड़ी में शराब दुकान पर सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। शराब की दुकान बंद करने का समय शाम 8 बजे, लेकिन यहां दुकानदार 9 बजे तक दुकानें खोल रहे। नसीराबाद के पास नांदुला में मुख्य मार्ग पर गंदा पानी बहने से राहगीर परेशान। नसीराबाद कैंटोनमेंट सीईओ उमेश पारिक ने स्कूल में बच्चों से मुलाकात की। नसीराबाद की सबसे बड़ी बालिका विद्यालय के सामने से अस्पताल का पोस्टमार्टम कक्ष स्थानांतरित करने की मांग की गई। अजमेर के सरवाड़ नगर पालिका चेयरमैन छगन कंवर राठौड़ की मौजूदगी में महिला एवं सहायता समूह बनाया गया। स्वयं सहायता समूह के एरिया लेवल फेडरेशन को 50,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया। अजमेर के सरवाड़ इलाके समेत दूसरे दिन भी सर्दी बढ़ने से यहां जनजीवन प्रभावित रहा। शहर और ग्रामीण इलाके में सुबह से ही बादल छाए रहे। शीतलहर के साथ हल्की बारिश देखने को मिली। इस आंगन में परस्पर मारपीट कर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मारपीट और छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाकरवास गांव के पास रोडवेज बस और डंपर की टक्कर हो गई। बस में सवार करीब 10 यात्रियों को चोटें आई। घायलों का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई। बड़ा हादसा होने से बचा। पाली के दीपावास बांध में युवक का शव मिला। शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। रायपुर थाने में गुमशुदगी का मामला है दर्ज। जयतारण में महिला सफाई कर्मी के निधन के बाद बेटी की शादी में उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर विश्नोई समेत प्रशासनिक अधिकारी ने शादी में उपहार दिए। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों का स्वागत किया। पाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फालना गांव में छात्राओं को साइकिल बांटे गए। सत्र 2020-21 में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 19 छात्राओं को सरपंच करण सिंह राजपुरोहित और प्राचार्य अब्दुल करीम टाक द्वारा साइकिल वितरित किए गए। साइकिल मिलने के बाद बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। खिवाड़ा पुलिस की कार्रवाई। नाकेबंदी को देखकर युवक भागकर जाने लगा। पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। अफीम के दूध के साथ युवक को गिरफ्तार किया। बाइक जब्त। बाड़मेर के गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र के मेगा हाईवे पर कालूड़ी गांव के पास गैस से भरे 2 टैंकर और बाइक ट्रेलर की टक्कर हो गई, जिसके बाद टैंकर से गैस रिसाव शुरू हो गया। एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई। पचपर्दा विधानसभा क्षेत्र के मेगा हाईवे पर हुई डकैती की घटना का पचपर्दा पुलिस ने पर्दाफाश किया। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से कर रही पूछताछ। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के स्वर्णधरी चारनान ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने इसका निरीक्षण किया। अधिकारियों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र चारण समाज छात्रावास परिसर में नवनिर्मित करणी माता मंदिर के 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने इसमें हिस्सा लिया और माता के दर्शन किए। धौलपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों को जागरूक किया जा रहा। प्रचार वाहनों को धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बसई नवाब के कुरैदवा गांव में राजीव गांधी सेवा केंद्र में प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, प्रार्थना पत्र पेश किए, जिस पर समस्याओं का मौके पर ही समाधान हुआ। धौलपुर में ग्राम पंचायत महतपुरा में चंबल घाटी में बसे गांव कठुमरी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण आनंद से कथा का श्रवण कर रहे हैं। मराना कस्बे में चौराहे पर एक किसान ट्रक के नीचे आ गया। ट्रक के नीचे आने से किसान के दोनों पैर कुचल गए, जिससे मौके पर मौजूद किसान के पुत्र की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। धौलपुर में जिला कलेक्टर ने छावनी के पास निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय और धौलपुर हवाई पट्टी का औचक निरीक्षण किया। केंद्रीय विद्यालय के निर्माण कार्य की जानकारी लेकर प्रगति के संबंध में जाना और आवश्यक निर्देश दिए। नागौर जिले में बड़ी पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। प्रशासन गांव के संघ अभियान में लंबित कार्यों के तुरंत निस्तारण पर चर्चा। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में नवजात की मौत के मामले में चिकित्सा विभाग हरकत में आया। बाल कल्याण समिति के निर्देश पर 3 सदस्यों की उच्च स्तरीय चिकित्सा टीम बनाई गई। टीम कर रही जांच। जयपुर में आयोजित हो रही 65वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, नागौर की छात्रा और छात्राओं की टीमों ने जीता पहला मुकाबला। नागौर जिले के ताउसर के निकट ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत में पैसे उधार देकर सूदखोरी करने का मामला आया सामने। मृतक के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। नागौर जिले के कुजामन सिटी में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागौर देहात की बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को कामयाब बनाने को लेकर जिला स्तरीय बैठक। झुंझुनू में पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि सूचना मिली हुई कि एक व्यक्ति का शव बिलवा गांव के कुएं में मिला है, जिसकी
मौके पर जाकर जांच की गई तो और शव को क्षत विक्षत हालत से बाहर निकाला गया। उदयपुर वाटी इलाके का गांव जहाज के खिलाड़ी मोहित गुर्जर और रविंद्र गुर्जर ने बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। मोहित गुर्जर ने 68 किलो और रविंद्र गुर्जर ने 38 किलो में 14 वर्ष की आयु वर्ग में हिस्सा लिया। गांव सोती में युवाओं ने एक पीड़ित गाय की रक्षा कर सेवा धर्म निभाया। बेसहारा गाय के सींगों में रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी के कारण गाय के सींगों से रक्त बहता देख युवाओं ने रस्सी काटी, दवाई लगाई। किशोरपुरा गांव में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा द्वारा 3 करोड़ 80 लाख की जल जीवन मिशन योजना का शिलान्यास किया। उदयपुर वाटी इलाके में गांव ककराना में गौशाला के कोषाध्यक्ष बनवारी लाल जांगड़ का जन्मदिन श्री कृष्ण गौशाला ककराना में मनाया गया। जैसलमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूनम नगर की छात्राओं को ग्राम पंचायत पूनम नगर के सरपंच प्रतिनिधि समुद्र सिंह भाटी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित एक सादे समारोह में साइकिल वितरित किए गए। कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रधानाचार्य खेतपाल जांगड़ समेत विद्यालय के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे। जैसलमेर में आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर सुल्ताना में मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गायत्री कंवर और मुख्य वक्ता के रूप में जिला समिति सदस्य मनीषा छंगाणी उपस्थित रहे। मोहनगढ़ पंचायत समिति की काठोड़ी ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, प्रधान कृष्णा चौधरी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शिविर में अपना काम होने पर खिले ग्रामीणों के चेहरे। जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मदन सिंह राजमथाई और पंचायत समिति साकड़ा प्रधान भगवत सिंह तंवर पदाधिकारियों ने लाठी क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की। साथ ही शोक सभा में शिरकत कर परिवारजनों का ढांढस बंधाया। जैसलमेर में बाबा रामदेव जी के पैदल पथ का पीडब्ल्यूडी विभाग पोखरण द्वारा लाखों रुपए की राशि से बनाया गया, लेकिन जोधपुर रोड पर बने पथ को अतिक्रमण की नियत से तोड़कर पथ को हटाया गया, लेकिन विभाग को जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। जैसलमेर में उपखंड मुख्यालय समेत क्षेत्र में जंगली सुअरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। उपखंड के रामा ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी पाठशाला में MCHN पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण किया गया। झालावाड़ जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमाला में 116 छात्राओं को साइकिल बांटी गई। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के चौमाला कस्बे में एक मनचले को महिला का पीछा करना भारी पड़ गया। पति को जब इसकी शिकायत की तो मनचले की जमकर पिटाई। झालावाड़ जिले के चौमाला फोर्ट में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। झालावाड़ जिले के गंगाधार उपखंड क्षेत्र में अचानक मौसम का मिजाज बदला, झमाझम बारिश। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के खाखरी गांव में कुएं में डूबने से एक युवक की मौत। थाना गाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं बन रहे मरीजों के वार्ड। खैरथल में अस्थायी प्याज मंडी में प्याज की आवक तेजी पर भाव नहीं मिलने से किसानों के चेहरों पर मायूसी। टाला थाना क्षेत्र के राजपुर बड़ा गांव के एक कुएं से पुलिस ने शव बरामद किया। किशनगढ़ से नारायणपुर पहुंचा 13 साल का लड़का करीब 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपनी मां के पास नारायणपुर पहुंचा प्रिंस। रामगढ़ थाने पर 3 लाख की चोरी का मामला आया सामने। आरोपी आकाश मारवाड़ी ने इलेक्ट्रॉनिक गोदाम से की थी चोरी। रामगढ़ बस स्टैंड पर अतिक्रमण के कारण लगा रहता है कई घंटे जाम, किसी का नहीं है ध्यान। शाहजहांपुर के गूगल कोठा गांव में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन। शाहजहांपुर क्षेत्र के सांसेड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेल मैदान में हाईटेंशन विद्युत ट्रांसफार्मर और घरेलू विद्युत सप्लाई लाइन से विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए हादसे का बड़ा कारण कभी भी बन सकता है। ग्राम पंचायत मुख्यालय अरुआ पर प्रशासन गांव के संघ शिविर प्रभारी SDM रामकिशोर मीणा ने बताया कि 80 आवेदन, आवासीय पट्टे, 57 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, 2 प्रधानमंत्री आवास आदि जारी किए गए। तिजारा पुलिस ने बिलासपुर गांव में 18 दिन बाद कब्रिस्तान से शव निकलवाकर SDM की मौजूदगी में मेडिकल टीम के द्वारा पोस्टमार्टम कराया। तिजारा कस्बे के नए थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने पदभार संभाला। मानसूर के गांव हरसौरा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने कीचड़ होने से छात्राओं को हो रही परेशानी। हिंडौन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 12वीं के कला वर्ग के छात्रा शिवा ने राज्य स्तरीय कला उत्सव में द्विआयामी चित्रण में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हिंडौन के सुरौट कस्बे में आयोजित हो रही अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल क्रीडा प्रतियोगिता का समापन। हिंडौन सिटी में 11 जनवरी को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान की तैयारियों को लेकर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने हिंडौन रीको के व्यापारियों की बैठक ली। चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।